ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद से कई लोग उनकी संपत्ति, उनके परिवार और उनके वारिस के बारे में जानना चाहते हैं। लोग गूगल पर लगातार इसे सर्च भी कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको इन सवालों का जवाब देते हैं। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। वे कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। रईसी के पिता एक मौलवी थे। रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए 15 साल की उम्र से ही होम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में आयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनेई ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1980 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही रईसी को तेहरान के करीब स्थित कराच का महाअभियोजक नियुक्त कर दिया गया था। साल 1989 से साल 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद साल 2004 से अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डेप्यूटी चीफ रहे थे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए थे। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते थे। उन्हें ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। वे जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। चुनाव अभियान के दौरान रईसी ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया था कि वे रूहानी शासन के दौरान पैदा हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। आपको बता दें कि ईरान में सर्वोच्च नेता के बाद दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति आता है। ईरान की सत्ता के टॉप पर सुप्रीम लीडर है। 1979 में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के बाद से सिर्फ 2 लोग ही इस पद पर बैठे हैं। ईरानी क्रांति के जनक आयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनेई देश के पहले सुप्रीम लीडर थे। उनकी मौत के बाद 1989 में आयतुल्ला अली खामेनेई देश के नए सुप्रीम लीडर बने। तब से वो ही इस पद पर नियुक्त हैं। सुप्रीम लीडर के पद को लेकर खुमैनी ने 1970 में अपनी खिताब इस्लामिक गवर्नमेंट में लिखा है, शिया पादरी ईरान में एक इस्लामिक राज्य के निर्माण और उस पर शासन की देखरेख करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति ईरान के सर्वोच्च नेता के अधीन ही काम करते हैं। सुप्रीम लीडर को जहां विशेषज्ञों की सभा द्वारा चुना जाता है तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति को जनता सीधे वोट के जरिए चुनती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। कोई राष्ट्रपति लगातार केवल 2 कार्यकाल के लिए पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति राज्य योजना और बजट और देश के प्रशासनिक और सिविल सेवा मामलों के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। राज्य स्तर के मेडल और अवार्ड राष्ट्रपति देते हैं। वहीं इब्राहिम रईसी की अगर बात करें तो उनका निकाह मशहद के इमाम की बेटी से हुआ था। उनकी बेटी का नाम जमीले था। जमीली तेहरान की शाहिद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट हैं। दोनों की 2 बेटियां और 2 पोते पोतियां हैं। उनकी एक बेटी ने शरीफ यूनिवर्सिटी जबकि दूसरी ने तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पास अकूत धन दौलत थी। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति के बारे में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। CEO मैगजीन के मुताबिक उनके पास करीब 442 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का गुरुवार को मशहद शहर में अंतिम संस्कार किया गया। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू के मुताबिक दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेता और डिप्लोमेट्स ने रईसी को श्रद्धांजलि दी। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल रहे। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद शिया अल सुडानी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के अलावा कई देशों के नेता अधिकारी ईरान पहुंचे थे। रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर, इस्लामिक हानिये और हूती विद्रोहियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।